रात के अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। ये बात सच है कि झूठ? सच बात है, कहाँ दिखाई देता है। लेकिन ये बात अगर आप एक उल्लू या बिल्ली से पूछोगे तो उनकी राय तो बिल्कुल अलग होगा। वो तो यही बोलेंगे, हमें तो दिखाई देता है रात के अंधेरे में। अब कौन सच्चा और कौन झूठा? अब ऐसी बातों पे झगड़ा तो हो जाएगी, क्योंकि दोनों को लगता है कि वो सही है और सच बोल रहे हैं। सच दो तरह के होते हैं, एक जो हमें लगता है और दूसरा जो एक्चुअल में सच है। पहले बताया गया कि धरती फ्लैट है, सबने उसको सही माना और आखिरी छोर तक सब जाने के लिए डरते रहे। बाद में पता चला कि वो झूठ था, धरती तो एक्चुअल में गोल है। ऐसी कितनी सारी बातें जो आज भी सच मानी जा रही हैं और हो सकता है कल वो बदल जाए। आज इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी जहां हम इन सब बातों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ साल पहले की बात है, एक गांव में एक लड़की रहती थी। अब हुआ ये था कि वो लड़की बिना शादी किए प्रेग्नेंट हो जाती है। तो जब ये बात उसके घर वाले और गांव वालों को पता चलती है तो सब उसको बुरा भला बोलने लगे। फिर सबको जानना था कि इस पाप में इसका साथी कौन था। तो वो लोग उस लड़की को पूछने लगे कि बोलो इसका बाप कौन है। लड़की को चुप खड़ा देखकर उसकी पिटाई भी करने लगे। तो मजबूरन लड़की को बोलना पड़ता है उसका नाम। वो बोलती है कि इसका बाप वो जैन मास्टर हैं जो अपने गांव के बाहर बसे हैं। ये सुनते ही लोग पूरा आग बबूला हो जाते हैं। जिसको इतने दिन साधु संत और भगवान मानकर सेवा करते रहे वो इतना गिरा हुआ निकला, उसको तो छोड़ेंगे नहीं। फिर सब जाने लगे उस जैन मास्टर के पास। जैन मास्टर अपने ध्यान में बैठे हुए थे। ये लोग आके बोलने लगे, अरे पखंडे, तू अभी भी ढोंग कर रहा है? तुझे इतना सा भी शर्म नहीं आया ऐसे गंदे काम करते हुए? क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? पता है गाँव के लोग तुम्हारी भक्ति निष्ठा और तुम्हारे बातें सुनकर तुम्हें भगवान मानने लगे थे और तुम आखिर में ये काम किए। अब वो लड़की कहाँ जाएगी? जैन मास्टर पूछते हैं, कौन लड़की? ये लोग बोलते हैं, वही लड़की जिसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। अब तुम उस बच्चे के बाप हो और वो दोनों अब तुम्हारी जिम्मेदारी। जैन मास्टर बोलते हैं, अच्छा ऐसा है तो फिर ठीक है। तो अब गांव वाले उस लड़की को जैन मास्टर के पास छोड़ जाते हैं। जैन मास्टर उस लड़की के अच्छे से ध्यान रखते हैं। अब कुछ दिन के बाद वो लड़की एक बच्चे को जन्म देती है। जैन मास्टर अब दोनों की देखभाल अच्छे से करते हैं। लेकिन ये सब देखते हुए जैन मास्टर के सभी डिसाइपल, सभी शिष्य एक एक करके उन्हें छोड़कर जाने लगते हैं। अब वो लड़की ये सब देखकर उसे और बर्दाश्त नहीं हुआ और अपने किए पर उसको बहुत बुरी तरह से पछतावा होने लगा। तो वो गाँव वालों के पास वापिस आकर सब सच सच बता देती है। यानी उस बच्चे का बाप वो जैन मास्टर नहीं है बल्कि उसका अपना एक पड़ोसी है। ये सुनकर गांव वालों को भी बड़ा दुख हुआ। तो वो लोग आकर जैन मास्टर से माफी मांगते हैं और बोलते हैं, मास्टर जी हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। दरअसल वो बच्चे का बाप आप नहीं है बल्कि हमारे गाँव का एक आदमी है। जैन मास्टर बोलते हैं, अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर ठीक है। लोग कैसे जीते हैं? जब कोई उनको अप्रिशिएट कर दे तो खुशी से फूल जाते हैं और जब कोई उनकी बुराई कर देते हैं तो वो सुन नहीं पाते और अपने ऊपर ले नहीं पाते, गुस्से से भर जाते हैं। लेकिन जब तारीफ की बात आती है तो सामने रहते हैं कि हाँ ये मैं ही हूँ। इसके लिए बहुत मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए अपने दोस्त और अपनी प्रशंसा को समान भाव से लेने के लिए।